हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी पोत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 139। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 139। क्या डेट है? 23 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपके टेक्स्ट बुक में रिकॉर्ड से ली गई है। यूनिट सेकंड द लिटिल फर ट्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? टुडे इज़ किसान दिवस, आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फार्मर्स इन प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhry Charan Singh, 23rd of December is celebrated as किसान दिवस in India every year। हमारे देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री हैं श्री चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती मनाने के लिए हमारे राष्ट्र में भोजन मुहैया कराने और उनके द्वारा लगाए गए अथक परिश्रम में किसानों की भूमिका की सराहना करने के लिए दिसंबर में हर 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस के रूप में, भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है किसान दिवस जो हर साल कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी टुडे टू अंडरस्टैंड हाउ आवर फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड। तो चलिए एक कहानी पढ़ते हैं समझने के लिए कि कैसे हमारे किसान अपने फील्ड्स में यानी अपने खेतों में कैसे कठिन कार्य करते हैं, काम करते हैं। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड अब्दुल, यानी यह कहानी है एक अब्दुल नाम के लड़के की, ये हु वाज हेल्पिंग हिज अब्बू इन देयर वेजिटेबल्स फील्ड, यानी जो अपने अब्बू की मदद करता है उनके वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के खेत में। ही वाज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल पेड्स। वह क्या करता है? वह सूखी पत्तियां और घास को सब्जियों से साफ करता है, यानी वह सब्जियों से सूखे पत्ते और घास को साफ करता है। बट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास, लेकिन छोटी सी ग्रास यानी छोटी सी घास को भी बाहर निकालना आसान नहीं था। अब्बू टोल्ड हिम, अब्बू ने उससे कहा दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास वर स्ट्रॉन्ग, यानी अब्बू ने उन्हें बताया कि जो घास की जड़ें हैं वो मजबूत थी। एंड दे हैड टू बी डग आउट ऑफ द सॉइल, और उन्हें मिट्टी से खोदना पड़ा। अब्दुल फाउंड दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। अब्दुल ने पाया कि घास के जो पौधे हैं, पौधे की जड़ें जमीन के ऊपर पौधे के हिस्से की तुलना में अधिक लंबी फैली हुई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पौधे की जड़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर रहती हैं। अब्दुल ने महसूस किया दैट द रेडिश विच ही हैड पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल वाज एक्चुअली अ रूट। तो अब्दुल ने एहसास किया कि जो मूली है उसने मिट्टी से निकाली थी वह वास्तव में एक जड़ थी, यानी जो अब्दुल था उसने महसूस किया कि जो उसने मूली निकाली ज़मीन से वो क्या है? एक जड़ है। ठीक है, डू यू नो, कि आप जानते हैं दैट ट्रीज हैव रूट्स दैट हेल्प देम रिमेन फर्म एंड स्ट्रॉन्ग इवन ड्यूरिंग हाई विंड्स। तो क्या आप वास्तव में जानते हैं कि
जो पेड़ों में जड़ें होती हैं जो तेज हवा के दौरान भी उन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद करती हैं। क्या है? रूट्स आर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड गो डीपर इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर अ प्लांट। यानी जो ज़मीन के नीचे उगती हैं और पौधे के लिए पानी और खनिजों की तलाश में मिट्टी की गहराई तक जाती हैं। यानी जो जड़ें होती हैं वो पौधे का हिस्सा होती हैं और ज़मीन के नीचे उगती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये सब ये हैं जड़ें, ये सभी पौधों की जड़ें हैं। ये पौधे को मजबूत बनाती हैं चाहे कितने भी आंधी आ जाए। ठीक है, तो पेड़ क्या है, ये पेड़ों की सहायता करती है। फिर नेक्स्ट है 1, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रूट्स दैट वी ईट। यानी आपको 5 रूट्स यानी 5 जड़ों के नाम लिखने हैं जिनको हम खाते हैं, उनको पहचानना है। ए पिक्चर बॉक्स इज गिवन बिलो फॉर योर हेल्प। एक पिक्चर बॉक्स आपकी सहायता के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आपको 5 जड़ों के नाम लिखने हैं, यानी 5 जड़ों वाले फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जो हम खाते हैं। तो देखो जैसे कि टर्निप हो गया, टर्निप TURNIP। टर्निप मीन्स क्या होता है? शलजम। ठीक है, और क्या कहते हैं हम? कैरेट हो गया, CARROT, कैरेट, गाजर। और रेडिश हो गया, RADISH, रेडिश। रेडिश मीन्स क्या होता है? रेडिश मीन्स होता है मूली। ठीक है, और क्या हो गया? और होता है स्वीट पोटैटो, SWEET, स्वीट, POTATOES, पोटैटोस यानी शकरकंद। ठीक है, फिर और क्या होता है? और होता है बीटरूट यानी चुकंदर। तो आप देख सकते हैं BEET ROOT, बीटरूट। तो ये होता है चुकंदर, ये होता है शकरकंद। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो हमें सिर्फ 5 लिखने थे तो हमने 5 लिख लिए हैं। तो इसमें हम पोटैटो भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नाउ अब लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन। तो अब नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देते हैं। हाउ वाज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर? जो अब्दुल है उसने अपने पिता की सहायता वो कैसे कर रहा था? तो यहाँ से हम लिखेंगे ही वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल्स पैड्स। यानी वो जो वेजिटेबल्स थी उनसे सूखी पत्तियां और घासों को साफ कर रहा था। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? बी क्या है? राइट द अपोजिट ऑफ ईजी। तो ईजी का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है हार्ड। तो ईजी मीन्स आसान, हार्ड मीन्स कठिन, स्मॉल मीन्स छोटा और बिग मीन्स बड़ा। ठीक है, तो ये हमने अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? अभिभावकों के लिए सलाह, किसान अपने खेत में किस प्रकार से कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता है, बच्चों को जानकारी दीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।